हेलो लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम आपको पता है कि रिट्स देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने रिट्स कवर किया था। उसका वन जो टाइप है वो है हार्बियस कॉर्पस। हार्बियस कॉर्पस क्या होता है, मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, हु में अप्लाई, सुमो मोटो क्या होता है, ग्राउंड फॉर इशूइंग द रिट क्या होता है, ये सब चीजें इट मीन्स हम पूरा इसके हार्बियस कॉर्पस के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Habeas corpus is a Latin word means to have the body, right? इसका मतलब क्या है, to have the body. For example, मेरा कोई पर्सन है ना, मेरा कोई रिलेटिव है, उसे किडनैप कर लिया है, मुझे वो चाहिए है ना, तो मैं जाके रिट लगा सकती हूँ अपनी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे वो बॉडी चाहिए, टू हैव द बॉडी। तो वो कौन सी रिट होगी? हैबियस कॉर्पस की रिट होगी। लेट्स रीड about habeas corpus. Writ of habeas corpus is an order of the court which is issued by the court calling upon a person to whom other person is detained to bring that person before the court and to let the court know by which authority has detained that person. और इसमें क्या बताया जाता है हार्बियस कॉर्पस में कि ये क्या है, एक रिट है जो ऑर्डर इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तब बुलाया जाता है कि जब एक पर्सन को डिटेन कर लिया जाए बिफोर द कोर्ट, राइट, और उस पर्सन को बिफोर द कोर्ट लाने के लिए क्या है, बोला जाता है, कोर्ट ऑर्डर करता है इस अथॉरिटी के, विच अथॉरिटी हैज डिटेन दैट पर्सन, कौन सी अथॉरिटी के अंदर क्या है उस पर्सन को डिटेन किया गया, अपनी हिरासत में रखा गया। इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन द पर्सन इज टू बी ऑर्डर टू बी रिलीज। अगर वो डिटेंशन जो है वो बिना लीगल जस्टिफिकेशन के है, जो कानून के विरुद्ध जाके उसे डिटेन किया गया है, रखा गया है, तो उस पर्सन को क्या है साथ के साथ ऑर्डर दे दिया जाएगा कि उसे रिलीज करो। दिस इज हैबियस कॉर्पस। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो लेट्स रीड। The main objective of issue in this writ is to punish a quick and immediate remedy for the release of the person from unlawful detention. Objective here is not to punish any person but only the release of person from unlawful detention. यहाँ पे किसी का क्या है, पीछे से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे लास्ट लाइन से तो हमें समझ बहुत जल्दी आएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम किसी पर्सन को पनिश करें, लेकिन उस पर्सन को जिसको अनलॉफुली डिटेन किया गया है उसको क्या है, क्या करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए ये क्या रिट इशू की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्विकली और इमीडिएटली रेमेडी करी जाए ताकि उस पर्सन को क्या है रिलीज कर लिया जाए अनलॉफुल डिटेंशन से। हु में अप्लाई, तो ये रिट कौन लेके आ सकता है, तो आप केस लॉ देखोगे, चंद्रजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये। यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ habeas corpus can be made by any person on the behalf of prisoner or as well as prisoner himself। या तो जो बंदी है उसके वो खुद भी कर सकता है या फिर उसके बिहाफ पे कोई और भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स में से कर सकता है। क्लियर, इतनी सी बात हमें समझ आ गई है। तो अभी तक हमने मीनिंग देखा, अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव देखा, अभी तक हमने देखा कि हु मे अप्लाई दिस रिट, है ना। अब हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे रह रहा है हार्बियस कॉर्पस का जो सुमो मोटो है। सुमो मोटो का मतलब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वो क्या है, सुमो मोटो का पावर्स का यूज करके, अपनी सेल्फ पावर्स का यूज करके क्या कर सकती है, इशू कर सकती है रिट को। ये क्या है, ग्राउंड्स फॉर इशूइंग द रिट, है ना। क्या कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन को लाओ मेरे सामने पेश करो इस पर्सन को, तो ये सुमो मोटो लगा सकते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन के अंडर क्या है, ये ट्रेडिशनल फंक्शन के अगेंस्ट। नाउ केस कौन सा है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980s का ये केस है। इसमें अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया था सुनील बत्रा को। क्लियर, तो वो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि क्या है, तुम लाओ इसको, लाओ टू हैव द बॉडी, लाओ इसे, ठीक है, हमारे सामने लाओ। नाउ नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी रिट ऑफ मंडमस पे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।